जय हिंद साथियों, नमस्कार। एक बार आप सभी साथियों का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम गुरु सेंटर में। साथियों, आज का है महत्वपूर्ण सेशन संबंधित है करंट अफेयर्स से। आज है 10 मार्च। 10 मार्च के साथियों जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे उन्हें हम आप सभी साथियों तक शेयर कर रहे हैं। आप सभी साथी सेशन को पूरा देखिएगा, अगर पसंद आए तो एक लाइक अवश्य करिएगा। ठीक है साथियों, शुरू करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, हाल ही में किसने फ्रित्जर पुरस्कार 2024 जीता? रिकेन यामामोटो, राफेल नाडाल, सुनील गावस्कर या इनमें से कोई नहीं? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, रिकेन यामामोटो हाल ही में फ्रित्जर पुरस्कार 2024 जीता। साथियों, 78 वर्षीय जापानी वास्तुकार रिकेन यामामोटो को वास्तुकला में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र को धुंधला करने वाले उनके काम के लिए 2024 फ्रित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। साथियों, ये जापान के हैं। साथियों, यामामोटो के डिजाइन जापान के शहरों में समुदाय और सहभागिता को बढ़ावा देते हैं। साथियों, फ्रित्जर पुरस्कार जूरी ने सामाजिक विचारधारा वाली वास्तुकला में उनके योगदान पर जोर देते हुए सामान्यता को असाधारण में बदलने के लिए उनकी प्रशंसा की है। साथियों, बात आई है कि रिकेन यामामोटो कहाँ के हैं? जापान के हैं। तो थोड़ा जापान के बारे में जान लेते हैं। जापान की कैपिटल है टोक्यो, प्रधानमंत्री है फूमियो किशिदा, करेंसी है जापानी येन। साथियों, एक क्वेश्चन बनता है, जापान की संसद का क्या नाम है? कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। जापान की संसद का नाम है डाइट। वैसे रूस की संसद का क्या नाम है? रूस की संसद का नाम है ड्यूमा। इजराइल की संसद का क्या नाम है? इजराइल की संसद का नाम है नेसेट। मालदीव की मजलिस। ये 4-5 कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में IRIS अग्रणी AI शिक्षक रोबोट पेश किया गया? मध्य प्रदेश, बिहार, केरल या इनमें से कोई नहीं? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, केरल। हाल ही में केरल राज्य में साथियों IRIS अग्रणी AI शिक्षक रोबोट पेश किया गया। साथियों, केरल की बात आई है तो केरल के बारे में जान लेते हैं। मैप में ये है केरल। केरल साथियों, जिसका राज्य का दर्जा मिला था 1 नवंबर 1956 ईस्वी को। राजधानी है तिरुवनंतपुरम। सबसे बड़ा शहर है कोच्चि। जिला 14 जिले हैं साथियों। राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन। विधानमंडल साथियों एक सदनीय है। विधानसभा की 140 सीटें हैं। राज्यसभा की 9 सीटें हैं। लोकसभा की टोटल 20 सीटें हैं। महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। साथियों, हाल ही में कौन सा देश नाटो सैन्य संगठन में शामिल हुआ? नाइजीरिया, स्वीडन, केन्या या इनमें से कोई नहीं? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्वीडन। हाल ही में नाटो सैन्य संगठन में स्वीडन देश शामिल हुआ। साथियों, नाटो के बारे में कुछ जानते हैं। नाटो क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना साथियों 4 अप्रैल 1949 ईस्वी को हुआ था। वर्तमान में हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स, बेल्जियम में स्थित है। 32 स्टेट इसके अंतर्गत हैं। साथियों, कौन सा देश सैन्य संगठन में शामिल हुआ? स्वीडन। स्वीडन के बारे में जानते हैं। स्वीडन एक यूरोपीय देश है साथियों, जिसकी कैपिटल है स्टॉकहोम। मुद्रा है स्वीडिश क्रोना। वर्तमान में जो प्रधानमंत्री हैं वो हैं उल्फ क्रिस्टन्स। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा साहित्यिक उत्सव साहित्योत्सव कहाँ आयोजित होगा? दिल्ली, बिहार, मध्य प्रदेश या इनमें से कोई नहीं? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दिल्ली। दिल्ली में विश्व का सबसे बड़ा साहित्यिक उत्सव साहित्योत्सव आयोजित हो रहा है साथियों। दिल्ली की बात करें, वर्तमान में दिल्ली जो CM हैं यानी चीफ मिनिस्टर हैं अरविंद केजरीवाल जी हैं। और उपराज्यपाल कौन है साथियों? विनय कुमार सक्सेना जो हैं दिल्ली के उपराज्यपाल हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारत किसके साथ डिफेंडर्स 2024 अभ्यास का आयोजन करेगा? जापान, रूस, अमेरिका या इनमें से कोई नहीं? साथियों, सही उत्तर है ऑप्शन नंबर थर्ड, अमेरिका। साथियों, भारत जो है अमेरिका तटरक्षक बल के साथ डिफेंडर्स 2024 का अभ्यास आयोजन करेगा। साथियों, अमेरिका जिसकी कैपिटल है वाशिंगटन DC। वर्तमान में जो प्रेसिडेंट है वो हैं जो बाइडन। अमेरिका की मुद्रा है साथियों अमेरिकी
डॉलर। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में पनामा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी आईएसए का अनुमोदन करने वाला देश बना। 97वां, 102वां, 191वां या इनमें से कोई नहीं। साथियों सही उत्तर होगा 97 यानी 97वां। पनामा जो है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अनुमोदन करने वाला 97वां देश बन गया है। साथियों अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी आईएसए इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसकी स्थापना साथियों 30 नवंबर 2015 ईस्वी को हुआ था। डायरेक्टर हैं अजय माथुर। साथियों बात आई है पनामा की, तो पनामा के बारे में जानते हैं। कैपिटल है पनामा सिटी, करेंसी है पनामियन बाल्बोआ, राष्ट्रपति हैं जुआन कार्लोस वेरला। महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में पहला राष्ट्रीय क्रिएटर अवार्ड किसके द्वारा प्रदान किया गया? साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजीव कुमार या इनमें से कोई नहीं। साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हाल ही में पहला राष्ट्रीय क्रिएटर अवार्ड प्रदान किया गया। आइए साथियों देख लेते हैं किन्हें किन्हें ये अवार्ड मिला है। साथियों गौरव चौधरी को बेस्ट क्रिएटर इन टेक श्रेणी में मिला है। ड्रू हिक्स को बेस्ट इंटरनेशनल क्रिएटर, मैथिली ठाकुर को साथियों कल्चर एम्बेसडर ऑफ द ईयर के रूप में अवार्ड मिला है। जया किशोरी को बेस्ट क्रिएटर फॉर सोशल चेंज, पंक्ति पांडे को फेवरेट ग्रीन चैंपियन, पीयूष पुरोहित को बेस्ट नैनो क्रिएटर, आरी दमन को बेस्ट माइक्रो क्रिएटर, अमन गुप्ता को साथियों सेलिब्रिटी क्रिएटर ऑफ द ईयर, लक्ष्य डबास को मोस्ट इम्पैक्टफुल एग्री क्रिएटर, निश्चय को साथियों बेस्ट क्रिएटर इन गेमिंग श्रेणी में मिला है। अंकित व्यानपुरिया को बेस्ट हेल्थ एंड फिटनेस क्रिएटर, नमन देशमुख को बेस्ट क्रिएटर इन एजुकेशन श्रेणी, कविता सिंह कविता किचन बेस्ट क्रिएटर इन फूड श्रेणी में मिला है। साथियों महत्वपूर्ण है। आरजे रौनक बौवा मोस्ट क्रिएटिव क्रिएटर मेल में मिला है। श्रद्धा को मिला है साथियों मोस्ट क्रिएटिव क्रिएटर फीमेल। जानवी सिंह को मिला है हेरिटेज फैशन आइकन अवार्ड। मल्हार कलाम्बे को मिला है साथियों स्वच्छता एम्बेसडर अवार्ड। महत्वपूर्ण है, एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आगामी जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम होंगे उसमें अवश्य पूछा जाएगा, इसलिए इसे अवश्य याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय ने आदिवासी गांवों में इंटरनेट प्रदान करने के लिए किसके साथ सहयोग किया है? इसरो, डीआरडीओ, एचएएल या इनमें से कोई नहीं। साथियों सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसरो। हाल ही में साथियों जनजातीय कार्य मंत्रालय ने झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा और महाराष्ट्र के 80 आदिवासी गांवों में इंटरनेट प्रदान करने के लिए इसरो के साथ सहयोग किया है। साथियों यह साझेदारी सुदूर जनजातीय क्षेत्रों में इंटरनेट, चिकित्सा और शैक्षिक संस्थानों जैसी आवश्यक सेवाओं तक पहुंच को सक्षम बनाएगी। साथियों प्रमुख परियोजनाओं में वीसैट स्टेशनों का उपयोग करके एम्स, आईआईटी दिल्ली, आईएम कलकत्ता, आईएएस के साथ सहयोग भी शामिल है। साथियों वर्तमान में जो जनजातीय कार्य मंत्रालय है किसके अंडर में है? अर्जुन मुंडा के अंतर्गत आता है। साथियों बात आई है इसरो की, थोड़ा इसरो के बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 ईस्वी को हुआ था। हेडक्वार्टर कहाँ है साथियों? बेंगलोर में है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कैनवा ने किसके साथ साझेदारी की है? इसरो, डीआरडीओ, सीबीएसई या इनमें से कोई नहीं। साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सीबीएसई। हाल ही में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कैनवा ने सीबीएसई के साथ साझेदारी की है। साथियों कैनवा ने पूरे भारत में दृश्य संचार एवं जेएनआई टूल में 8,40,000 से अधिक शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए सीबीएसई के साथ साझेदारी की है, जिससे 25 मिलियन छात्रों को लाभ हुआ है। इस पहल का लक्ष्य डिजिटल रचनात्मक शिक्षण पद्धति और डिजाइन सोच को बढ़ाना है। पहले चरण में नवोन्मेषी शैक्षिक प्रथाओं और डिजिटल कहानी कहने पर अभिविन्यास और कार्यशालाओं को के लिए 30,000 शिक्षकों को लक्षित किया गया है। साथियों बात आई है सीबीएसई की, थोड़ा सीबीएसई के बारे में हम जान लेते हैं। सीबीएसई द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है, जिसकी स्थापना
1929 ईस्वी को हुआ था। हेडक्वार्टर है साथियों न्यू दिल्ली में। वर्तमान में जो चेयरपर्सन है वो है निधि छब्बर, एक आईएएस अधिकारी। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया? 8 मार्च, 20 फरवरी, 15 जनवरी या इनमें से कोई नहीं? साथियों सही उत्तर होगा 8 मार्च को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। साथियों आइए जान लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के साथ साथ इस महीने में जितने भी महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट डेज हैं। 1 मार्च को साथियों शून्य भेदभाव दिवस मनाया गया। 1 मार्च को ही विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया गया। 1 मार्च को ही विश्व प्रशंसा दिवस मनाया गया। 3 मार्च को साथियों विश्व वन्य जीव दिवस मनाया गया। 3 मार्च को विश्व श्रवण दिवस मनाया गया। 4 मार्च को साथियों राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया। 4 मार्च को ही साथियों राष्ट्रीय व्याकरण दिवस भी मनाया गया था और 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सभी प्रारूपों में भारत की महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम की कप्तान बनी? हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंधाना, साक्षी यादव या इनमें से कोई नहीं? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, हरमनप्रीत कौर हाल ही में सभी प्रारूपों में भारत की महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम की कप्तान बनी हैं। साथियों हरमनप्रीत कौर महिला प्रीमियर लीग में मुंबई इंडियंस के लिए खेलती हैं। वह भारतीय महिला क्रिकेट टीम के लिए एक ऑलराउंडर के रूप में खेलती हैं। उन्हें वर्ष 2017 में क्रिकेट के लिए अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। साथियों वह T20 में 3000 से अधिक रन बनाने वाली एकमात्र भारतीय क्रिकेटर हैं। साथियों बीसीसीआई जिसके अंडर में क्रिकेट खेलती हैं बीसीसीआई है। बीसीसीआई के बारे में जान लेते हैं। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, हेडक्वार्टर है मुंबई में। वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं रोजर विन्नी। महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में कौन महिला प्रीमियर लीग खेलने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी बन गई? शबनम शकील, पूजा कुमारी, स्मृति मंदाना या इनमें से कोई नहीं? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, शबनम शकील। साथियों महज 16 साल की शबनम शकील महिला प्रीमियर लीग में खेलने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी बन गई हैं, जिन्होंने गुजरात टाइटंस की जीत में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अपने पदार्पण में साथियों उन्होंने सोफी डिवाइन और एलिसे पेरी जैसी अनुभवी खिलाड़ियों को प्रभावित करते हुए 27 रन बनाकर 3 ओवर फेंके थे। उनका प्रदर्शन आत्मविश्वास और नियंत्रण से उजागर हुआ। कप्तान बेन मूनी ने प्रशंसा अर्जित की और एक आशाजनक क्रिकेट करियर की भविष्यवाणी की है। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। किस केंद्रीय मंत्री ने नीति आयोग के प्लेटफॉर्म नीट फॉर स्टेटस को लॉन्च किया? हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने नीति आयोग के प्लेटफॉर्म नीट फॉर स्टेटस को लॉन्च किया है? साथियों अमित शाह, राजनाथ सिंह, अश्विनी वैष्णव या अनुराग ठाकुर? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अश्विनी वैष्णव। साथियों हाल ही में संचार, रेलवे और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग का प्लेटफॉर्म नीट फॉर स्टेटस लॉन्च किया, जो एक डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा है। इसके साथ ही उन्होंने नीति आयोग में विकसित भारत रणनीति कक्ष का भी उद्घाटन किया है। ये भी महत्वपूर्ण है साथियों। इसके साथ ही उन्होंने नीति आयोग में विकसित भारत रणनीति कक्ष का भी उद्घाटन किया है। साथियों नीति आयोग जिसको पहले योजना आयोग के नाम से जानते थे, इसका नाम 1 जनवरी 2015 ईस्वी को बदल दिया गया। इसका नाम नीति आयोग रख दिया गया। ये भी महत्वपूर्ण है। इसको पहले किस नाम से जानते थे, अब किस नाम से जानते हैं। इसके जो साथियों अध्यक्ष होते हैं भारत के प्रधानमंत्री। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के लिए 100 टेस्ट मैच खेलने वाले 14वें खिलाड़ी कौन बने? रविंद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन, जसप्रीत बुमराह या इनमें से कोई नहीं? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, रविंद्रचंद्र अश्विन। साथियों भारत के लिए 100 टेस्ट मैच खेलने वाले 14वें खिलाड़ी बने हैं रविचंद्रन अश्विन। महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार किसने जीता? यतिन भास्कर दुगाल, कनिष्क शर्मा, अनुराग ठाकुर
या इनमें से कोई नहीं। साथियों सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यतिन भास्कर दुग्गल हाल ही में राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार जीते हैं। महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। साथियों कल का प्रश्न था, वायुयान के ट्यूबों में कौन सी गैस भरी जाती है? हीलियम, आर्गन, नियान या रेडान? सही उत्तर होगा साथियों नियान। साथियों आज का प्रश्न है आप सभी साथियों के लिए, जिसका उत्तर आप सभी साथी कमेंट सेक्शन में देंगे। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? 4 ऑप्शन है, कैस्पियन सागर, बैकाल झील, सुपीरियर झील या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा उत्तर? आप सभी साथी कमेंट सेक्शन में लिखकर अवश्य बताइएगा। ठीक है साथियों, इस प्रकार से सेशन कंप्लीट हुआ। मैं उम्मीद है आप सभी साथियों को सेशन अवश्य पसंद आया होगा। अगर पसंद आएगा तो लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस करिएगा, जिससे कोई न्यू वीडियो बनती है तो आप सभी साथियों तक नोटिफिकेशन के माध्यम से सबसे पहले प्राप्त होता रहे। ठीक है साथियों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। एग्जाम प्रो सेंटर परिवार से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।